हाय दोस्तों, आज हमने फिर लेके आ गया पार्ट 2 जीके, जिसको सामान्य ज्ञान बोला जाता है। देखिए, अब मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो जिसमें ब्रिटेन है, यूएसए है, भारत है, फ्रांस है। सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है किस देश में? तो ये ऑप्शन सी सही है, भारत में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में 1927 है, 1930 है, 1936 है, 1957 है। तो सीधा सीधा देख आपको लगाना है 1927 पे। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सालारगंज संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। तो इसमें सीधा सीधा होगा राष्ट्रीय संग्रहालय है, दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में, कोणार्क में। सूर्य मंदिर सबको ही जानता है कोणार्क में है, कोणार्क डी सही ऑप्शन है। फिर पांचवा सवाल है, काल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, फिर उसके बाद है भ्रंश से। तो इसमें काल्डेरा हमेशा ज्वालामुखी से होता है, तो ज्वालामुखी ऑप्शन सी सही है। उसके बाद देखिए छठवां नंबर है सवाल, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? यानी मूल अधिकार नहीं रहा है। शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधि के समझ समता का अधिकार। इसमें संपत्ति होगा तो संपत्ति ऑप्शन सही होगा, संपत्ति का अधिकार ये अब खत्म हो चुका है संविधान से। सातवां क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार संबंध है? प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, फिर उसके बाद है आंशिक संबंध, इनमें से कोई नहीं। प्रतिलोम नहीं है, फिर आंशिक भी नहीं है, तो इसमें से प्रत्यक्ष संबंध होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद देखिए आठवां सवाल, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल, वायु से कांच। कांच से जल होता है, ए ऑप्शन इसमें सही है आठवां का। अब देखिए अब यहाँ देखिए नौवां सवाल आ गया। नौवां सवाल है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो 565 है, 656 है, 665 है, 556 है। तो इसमें कुछ में कुछ और दिया है, इसमें कुछ और है, लेकिन तभी भी देखना है 565 होगा नहीं, 600 के ऊपर होगा तो 656 है, 665 है, 656, 556 है। तो इसमें 656 सही होगा, किसी में दिया होगा 639, किसी में कुछ, लेकिन इसमें 656 बी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, पृथ्वी के ऊपर के चार क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? सबसे कम ऊंचाई किसकी है? पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो नंबर 1 है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। तो इसमें ट्रोपो होगा, ट्रोपोस्फियर स्फीयर, डी ऑप्शन सही है, ये सब नहीं होगा। 11वां सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ये तो सब कोई जानते हैं,
हर कोई जानता है। 2 वर्ष होगा नहीं, 4 वर्ष होगा नहीं, 5 वर्ष होगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए होते हैं। राज्यसभा सदस्य हमेशा 6 वर्ष के लिए होते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। 12वां सवाल देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम हुआ 2011 की जनगणना में जनसंख्या किस राज्य की? तो मणिपुर है, त्रिपुरा है, पुडुचेरी है, सिक्किम है। तो इसमें सिक्किम होगा, सिक्किम ऑप्शन सही है। सबसे कम संख्या मिला था इसमें 2011 की जनगणना में। उसके बाद 13वां सवाल देखिए, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? गांव के भूमि एवं स्थली कर, मृत्यु कर, मेला एवं बाजार कर, मकान एवं पशु कर। सीधा सीधा मेला एवं बाजार कर गांव में ही लगता है, तो इसका आय है स्रोत है मेला और बाजार। 14वां ऑप्शन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? 14वां ऑप्शन है ये। 14वां देखना, ध्यान से पढ़ना। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों होगा, ये सभी सही है। 14वां ऑप्शन में ये सभी सही डी लगाया जाएगा, क्योंकि आर्थिक सिद्धांत भी होता है, प्रशासनिक सिद्धांत भी होता है, सामाजिक सिद्धांत भी होता है। इसके बाद देखिए 15वां सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सीधे पहले ही ऑप्शन मिल गया, इसमें पहला ही सही है, बाकी कोई नहीं सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी नहीं है। सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, ये भी नहीं है। नागरिकों के विकास के लिए भी सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, ये भी नहीं है। तो सीधे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही होगा भारतीय संविधान के राज्य की नीति में। उसके बाद 16वां ऑप्शन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब अलग अलग चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन ए सही है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।